जो है हमारा सी और टाइम पर क्वेश्चन। अगर आप ये मॉक एनालिसिस की वीडियो पूरा देख लेते तो हो सकता है अगर अभी आप 120 स्कोर कर रहे होंगे, बट आने वाले टाइम में आप 160 प्लस स्कोर करने लग जाएंगे अगर आप इसी तरीके से मॉक एनालिसिस करते हैं। एवरीवन, दिस साइड दीपांशु सिंधु। यार, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों को वादा किया था कि मैं एक मॉक एनालिसिस की वीडियो लाऊंगा जो आपको मदद कर रही होगी अपने मॉक्स में 30-40 मार्क्स बढ़ाने में। यार, अभी आपका स्कोर कितना भी आता हो, बट आप अगर इस तरीके से एनालाइज करेंगे तो हो सकता है आपका स्कोर 30 से 40 नंबर बढ़ जाए। और ये यार 5-7 दिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि जैसा हमने बोला था वैसा ही हो रहा है। तो यार, सबसे पहले अगर आप ये वीडियो देखने आए हैं तो प्लीज लास्ट तक देखिए। अगर आपको भी अपने मॉक में मार्क्स बढ़वाने हैं, अगर मॉक में मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप ऐसे एनालिसिस करके देखिए, हो सकता है आपके मार्क्स बढ़ जाए। मेरे तो बढ़े थे यार, आपके भी बढ़ ही जाएंगे अगर आप ऐसे एनालिसिस करेंगे। हमने ये एनालिसिस 5 मेथड में डिवाइड किया है। इसमें मैंने 5 स्टेप्स जोड़े हैं। वो 5 स्टेप्स हमारे मैक्सिमम 1 घंटे में पूरे हो जाते हैं। तो 1 घंटे हमारा मॉक टेस्ट हो गया, 1 घंटे की एनालिसिस हो गई। यार, वो 5 स्टेप क्या है? जो हमारा स्टेप 1 है उसमें हमें अपना टोटल स्कोर, एक्यूरेसी, टाइम पर सेक्शन एक पेपर पर लिख लेना है। फिर हम आएँगे कि मेन दिक्कत कहाँ आ रही है, एक्यूरेसी, स्पीड या क्वेश्चन सिलेक्शन में। मतलब भाई ये क्या है? यार, आपकी एक्यूरेसी कितने परसेंट है? 90% से ज़्यादा है या नहीं है? आपकी स्पीड कितनी है? क्या आपकी एवरेज स्पीड से स्पीड कम तो नहीं? जितने एवरेज स्पीड में लोग एक क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, आप उससे ज़्यादा टाइम में तो एक क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर रहे। और यार, क्या आप अच्छे से क्वेश्चन छोड़ पा रहे हैं या नहीं छोड़ पा रहे हैं? मतलब कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, उन क्वेश्चनों को आप छोड़ने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा रहे हैं। तो आप लोगों को ये आइडेंटिफाई करना है स्टेप 1 में। एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, टोटल स्कोर, एक्यूरेसी, टाइम पर सेक्शन आपको अपने एक पेज पर लिख लेना है। हर मॉक के लिए आपको एक पेज तैयार करना है। फिर आपके लिए एक्यूरेसी कितनी आई है, आपकी 90% से ज़्यादा है या नहीं है? नहीं है तो हमें एक्यूरेसी पे वर्क करना है। स्पीड कैसी है हमारी? क्या हम पूरा पेपर 1 घंटे में सोल्व कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं तो क्या हम इतने टाइम में कर पा रहे हैं कि हमारा एवरेज टाइम से कम टाइम निकल रहा है? ऐसा तो नहीं है एवरेज टाइम 1 मिनट है और हम 3 मिनट में क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। और साथ ही साथ क्वेश्चन सिलेक्शन, मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे करने हैं। वो आई बटन में लिंक आ जाएगा। मैंने उसमें प्रॉपर तरीके से बताया था कि हमें अपने मॉक टेस्ट या फिर बोलो तो एग्जाम कैसे देना है। तो यार, वहां से आप देख सकते हैं क्वेश्चन सिलेक्शन हमें कैसे करने हैं। यार, स्टेप 2 में हमें पर क्वेश्चन कितना टाइम लगा है वर्सेस एवरेज टाइम, ये मैंने स्टेप 1 में भी डिस्कस कर लिया था, बट इसको आप बायोफिकेट करके स्टेप 2 में भी डाल सकते हैं कि यार आप लोगों को ये देखना है कि पर क्वेश्चन आपको कितना समय लग रहा है। मतलब क्या भैया, यार क्या कहना चाह रहे हो? मान लीजिए एवरेज टाइम 1 मिनट है और आप क्वेश्चन 2 मिनट में सोल्व कर रहे हैं, तो यार वो क्वेश्चन सोल्व करने का आपका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो आपकी 1 मिनट खा गया। तो यार, आपको कोशिश करना है कि जितना एवरेज टाइम है, जैसे टेक्स्ट बुक वगैरह जो हमारे प्लेटफ़ॉर्म है, उनमें पर क्वेश्चन का एवरेज टाइम लिख के आता है, तो आपको उससे कंपेयर करना है, क्या आपका एवरेज टाइम उससे ज़्यादा तो नहीं है? अगर ज़्यादा है तो यार आपको अपनी स्पीड पे वर्क करना पड़ेगा। यार, मैंने स्टेप 3 को 3 चीज़ों में बाँटा है, रॉन्ग क्वेश्चन, गेस्ड क्वेश्चन, स्लो क्वेश्चन। रॉन्ग क्वेश्चन हमें आते थे बट गलत हो गए। गेस्ट जो बिल्कुल भी नहीं आते थे, हमने तुक्का मारा। स्लो यानी कि जो हमें आते थे बट यार उसमें हमें समय एवरेज टाइम से ज़्यादा लग गया। ये 3 कैटेगरी डिवाइड की, 10 मिनट में आप बाइफरकेट कर लेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये नहीं सोचना है कि यार इतना टाइम लग रहा है, ये लग रहा है। भाई, टाइम दोगे जभी तो सिलेक्शन होगा। मॉक एनालिसिस में जितना टाइम दोगे, जितनी आप अपनी गलतियों को पकड़ोगे, उतना ही अच्छा है। तो यार, स्टेप 3 में फिर आपको ये पता चल जाएगा जो क्वेश्चन स्लो हो रहे हैं, क्या वो करेक्ट मेथड से हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अगर करेक्ट मेथड से नहीं हो रहे हैं, तो उनका करेक्ट मेथड देखिए। स्लो हो रहे हैं तो फॉर्मूला तो गलत नहीं लगा रहे हैं, फॉर्मूला बड़े वाला तो नहीं लगा रहे हैं, तो उस हिसाब से फॉर्मूला चेक कीजिए। जो क्वेश्चन रॉन्ग हुआ आते हुए भी, तो उसमें भी हो सकता है आपने फॉर्मूला गलत लगा दिया हो, या फिर रीडिंग में कोई दिक्कत हो गई हो, या फिर कोई सिली मिस्टेक हो गई हो, या कोई कॉन्सेप्ट गलत आपने लगा दिया हो। जिन क्वेश्चंस में आप गैस मारेंगे वो आपको प्रॉपर रिवीजन करनी है यार। गैस क्वेश्चन मतलब वो टॉपिक आपको आता ही नहीं था, इसलिए आपने गैस किया। और यार, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं जिनको आप पढ़ ही नहीं सकते यार, तो उन क्वेश्चंस की लोड आप लोगों को नहीं लेनी है यार। स्टेप 4 में हमने आपके लिए रखा है करेक्ट क्वेश्चन वर्सेस टाइम वर्सेस मेथड। जो आपका करेक्ट क्वेश्चन है उसमें कितना टाइम लगा है और आपने कौन सा मेथड यूज किया। ऐसा तो नहीं है आप जो करेक्ट क्वेश्चन कर रहे थे उसमें आपने मेथड बड़े वाला लगा दिया जिससे आपका टाइम बढ़ गया। तो यार, करेक्ट क्वेश्चन हमें करने हैं, बट यार हमें टाइम लिमिट में करने हैं, ये भी याद रखना है। हमारे पास 3 आवर नहीं है 100 क्वेश्चनों के लिए, हमारे पास 1 ही घंटा है। तो उस हिसाब से हमें अपना सेक्शन डिवाइड करना। और अगर आप लोग अभी से एनालिसिस करोगे क्वेश्चंस की, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा मेथड छोटा है, कौन से मेथड में कम समय लग रहा है, ताकि आप एग्जाम रेडी हो जाए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, एनालिसिस जो होती है ना हमारी, वो हमारे मार्क्स को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। अगर हम ढंग से 10-15 दिन एनालिसिस कर लेंगे ना,
तो हमें आदत हो जाएगी। जब आदत हो जाएगी तो हम बिना एनालिसिस के कोई मॉक छोड़ेंगे ही नहीं। अगर कोई मॉक बिना एनालिसिस के छोड़ेंगे ही नहीं तो हमारे सारे टॉपिक्स कवर होते जाएँगे। सारे टॉपिक्स कैसे कवर होंगे? स्टेप 5 की मदद से। जो भी आपका क्वेश्चन गलत हुआ है, उसको आइडेंटिफ़ाई करके, उसका टॉपिक आइडेंटिफ़ाई करके, न्यू मॉक देने से पहले मान लीजिए आज सुबह आपने मॉक दिया है, 1 घंटे बाद एनालिसिस कर लिया है, तो अगले दिन तक का आपके पास समय है, आपके 10 क्वेश्चन गलत हुए, 10 डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से। तो आपको क्या करना है, अगला मॉक देने से पहले जो ये 10 क्वेश्चन होंगे, इनके 10 टॉपिक्स हैं, जो ये आपके 10 टॉपिक्स होंगे, इनके मिनिमम 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, ये बहुत अच्छा तरीका है यार। इससे क्या होगा, जो आपके वीक टॉपिक्स होंगे, मान लीजिए आज जो मॉक दिया उसमें 10 टॉपिक ऐसे थे जो आपको नहीं आते थे, ठीक है? आपने 10-10 क्वेश्चंस लगा लिए, तो यार आपके 10 टॉपिक और कवर हो गए। कल आप फिर मॉक देंगे, उसमें फिर ऐसे 5 क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, फिर आप उन 5 क्वेश्चंस की मदद से पूरे के पूरे 5 टॉपिक कवर कर पाएँगे। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि 2-3 क्वेश्चन नहीं होंगे, फिर उन 2-3 क्वेश्चन की वजह से आप फिर 2-3 टॉपिक कवर कर पाएँगे। यार ऐसे आपकी साइकिल चलती चली जाएगी और आपके एग्ज़ाम आने तक सारे टॉपिक कवर हो जाएँगे। इसलिए मैं बोलता हूँ मॉक एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। अगर हम मॉक एनालिसिस करते हैं ना तो इससे यार हमारी एक होलिस्टिक रिवीज़न हो जाती है और हमें पता चल जाता है कि कौन-कौन से टॉपिक्स हमारे नहीं हो रखे या हो रखे हैं, हमें कम आते हैं। कौन से न्यू मेथड हैं, हम मेथड्स बदल-बदल के देख सकते हैं। मान लीजिए एक मेथड लगा के आपको 1 मिनट लग रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में, एक दूसरा मेथड लगा के वही क्वेश्चन क्या पता आपका 30 सेकंड में हो जाए, क्योंकि आप एवरेज टाइम देख रहे होंगे, तो आपको पता चलेगा यार ये तो 30 सेकंड में बहुत लोगों ने किया है, मैं 1 मिनट में कर रहा हूँ। तो यार आपका ये 30 सेकंड यहाँ बचेंगे, हो सकता है जीएस में 2 क्वेश्चन मार दें आप 30 सेकंड में। तो यार इसीलिए मॉक एनालिसिस ज़रूरी है और मॉक एनालिसिस यार अगर आप लोग नहीं करोगे तो यार बहुत मुश्किल हो जाएगी। मॉक एनालिसिस का सबसे मेन फ़ायदा यही है कि यार वो हमें इतनी अच्छी रिवीजन करवा देता है, इतनी अच्छी रिवीजन करवा देता है। ऑफ कोर्स यार जो क्वेश्चंस हमें नहीं आते, जो आते हैं वो हमने पेपर में कर दिया है, चाहे 50 ही क्वेश्चन आते हैं हमें, हमें 50 क्वेश्चन नहीं आते। यार हमारा टारगेट होना चाहिए, अगर हमें इतने क्वेश्चंस नहीं आते ना, तो हमें दिन-रात मेहनत करके इन 50 क्वेश्चन अगला दिन होने से पहले इन 50 क्वेश्चन के हर टॉपिक को हम रिवाइज़ करके जाएँगे, हर टॉपिक को रिवाइज़ करके अगला मॉक देंगे। यार इससे आप सोच नहीं सकते आपकी तैयारी कितनी हो जाएगी। 5 दिन आप इसको फ़ॉलो कीजिए, फिर कमेंट में बताइए फ़र्क आया है या नहीं आया। अब कुछ प्रो टिप्स देख लेते हैं क्या है, अगर आप मॉक एनालिसिस करते हैं, हो सकता है यार आपका स्कोर कम आ रहा है। आपने मॉक टेस्ट दिया, आपका स्कोर आया 120, आप हो गए निराश। यार फिर आप मॉक एनालिसिस नहीं कर रहे उस पेपर नहीं यार, अगर आपका 120 स्कोर आ रहा है ना किसी पेपर में, तो उसकी मॉक एनालिसिस तो डेफ़िनेटली कीजिए कि क्या गलती हुई है यार मुझसे कि मेरे सिर्फ़ 120 नंबर आ पाए। अगर आप उसकी एनालिसिस करेंगे तो आपको और बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे। अगर आप 180 मार रहे हो तो यार आपके पास टॉपिक ही कितने मिलेंगे? 1-2 मिलेंगे। बट अगर आप मार्क्स मार रहे हैं 120 तो आपके पास रिवाइज़ करने के लिए कितना है यार, समुंदर है। तो अगर आपके कम मार्क्स आते हैं ना तो ये मत सोचिए कम मार्क्स आ रहे हैं, पेपर में नहीं आने चाहिए, मॉक में आ रहे हैं कोई नहीं यार, हम एनालिसिस करेंगे, टॉपिक आएँगे हमारे हाथ में, हम रिवाइज़ करेंगे, अगले मॉक में फोड़ेंगे। हमें डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। यार हमें अपनी एक्यूरेसी पे भी बहुत ध्यान देना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है पेपर में, 90% से ज़्यादा ही एक्यूरेसी चाहिए हमें हर हाल में, इससे कम नहीं हो सकती। टाइम के साथ-साथ हमें एक्यूरेसी भी 90% करनी पड़ेगी। तीसरी टिप मैं आप लोगों को दूँगा वो होगा जो अननोन क्वेश्चन्स होते हैं। यार कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं वो हमने देखे ही नहीं होते। तो यार उन पे अपना समय वेस्ट मत कीजिए, उन्हें 1 सेकंड में स्किप कर दीजिए। अगर लास्ट में टाइम बचता है तो फिर हम इन्हें देखेंगे। यार जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया भी था कि हमें अपना मॉक टेस्ट कैसे देना है। यार होप सो आपको ये एनालिसिस की वीडियो पसंद आई होगी। यार पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू। साइनिंग ऑफ दीपांशु सिंधु। बाय।